अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ हाजिर है और आज एक जो अहम खबर चल रही है और जिससे बहुत सारे पाकिस्तानी तकलीफ़ का शिकार हैं, हम सबसे पहले उस पर बात छोटी सी करेंगे और आपको बताएंगे कि जो इंटरनेट इस वक्त पाकिस्तान में स्लो है उसका कितना नुकसान हो रहा है। और बार बार हुकूमत ये दावे कर रही है कि वो पाकिस्तान को एक इंटरनेट फ्रेंडली कंट्री बनाएंगे और यहाँ IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। $25 बिलियन का टारगेट खुद ही अपने आप को हुकूमत ने दिया है, लेकिन वो टारगेट इन हालात में कैसे पूरा होगा जबकि इंटरनेट की स्पीड पाकिस्तान में बहुत स्लो है। तमाम जो सार्फिन हैं, तमाम सार्फिन वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। किसी भी किस्म का उन्होंने इंटरनेट के ज़रिए काम करना हो उस पर उन्हें प्रॉब्लम आ रहे हैं। और जो IT मिनिस्टर हैं शिजा फातिमा, उन्होंने आज फरमाया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग एक्स यानी पुराना जिसका नाम ट्विटर था वो इस्तेमाल करते हैं। और एक्स का मसला ये है कि वो दुनिया भर में सियासी खबरों के लिए इस वक्त सबसे बेहतर ऐप है। पूरी दुनिया के लोग सबसे पहले एक्स पे जाके खबर तलाश करते हैं और सिर्फ 2% अगर है और जो दुरुस्त भी है, हमने भी ग्रॉक के ज़रिए चेक किया। ग्रॉक एक ट्विटर की अपनी फैसिलिटी है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम जो एक्स के यूज़र्स हैं उनकी तादाद 46 लाख है। मिनिस्टर कह रही है 2% है, तो इन 46 लाख के लिए 25 करोड़ 2% के लिए 98% लोगों को आपने तकलीफ में डाला। वही किस तरह की गवर्नेंस है और इसका क्या कोई स्मार्टर सॉल्यूशन नहीं है, या आपके पास स्मार्ट लोग नहीं हैं, या आप स्मार्ट सॉल्यूशन की तरफ जाना नहीं चाहते और इस वक्त उसी दौर में ज़िंदा हैं जो कि टेलीग्राफ का दौर था। और पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स जो $3.2 बिलियन हैं इस साल, और फ्रीलांसर्स की तादाद 27 लाख है पाकिस्तान में, जिनकी रोज़ी का रिस्क का बंदोबस्त इंटरनेट के ज़रिए होता है। पाकिस्तान में रहते हैं, काम करते हैं इंटरनेट के ज़रिए, यहाँ पे ज़र मुबादला लाते हैं जो पाकिस्तान को जिसकी बहुत ज़रूरत है, फिर उस कमाई की बुनियाद पर इनकम टैक्स देते हैं, वेल्थ टैक्स देते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर उनका सारा पैसा सर्कुलेट होता है। लेकिन अपनी इतनी आसान ये कमाई है पाकिस्तान के लिए, FBR के लिए, लेकिन उसको तबाह किया जा रहा है। उसकी वजूहात नहीं समझ आ रही कि क्या है, सिवाय इसके कि आप एक्स को बंद करते करते आपने तमाम प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए और जो टिकटॉक पे हो रहा है उसको नहीं बंद किया गया। टिकटॉक को बंद नहीं किया गया, लेकिन इंस्टाग्राम बंद है और स्लो है, ट्विटर स्लो है, फेसबुक स्लो है, यूट्यूब स्लो है, व्हाट्सएप स्लो है। और ये है, अगर हुकूमत ये कहती है कि ये नहीं है तो गलत बयानी से काम ले रही है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करे। शायद उनके भी व्हाट्सएप नहीं चल रहे इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। अगर उनकी सोशल मीडिया ऐप्स चल रही होती तो ये वो बात ना कहते। और अब आते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की तरफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी है PTI सपोर्टर्स मायूस हैं और हमें ज्वाइन करेंगे शेर अफजल मरवत जो MNA रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और वोटर्स मायूस क्यों हैं? इसलिए मायूस हैं कि उनकी जो फाइनल कॉल थी PTI की वो फेल हो गई है। उसके बाद लीडरशिप में इख्तलाफात हो गए। बुशरा बीबी अली मीन गंडापुर यहाँ लोगों को छोड़ के फरार हो गए और यहाँ पे हुकूमत ने ऑपरेशन किया जिसमें मुजाहिरीन भी जाँ बाक हुए, पुलिस और रेंजर्स के लोग भी जाँ बाक हुए, बहुत सारे ज़ख्मी हो गए हैं। और ये नाकाम होने की वजह से PTI के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए लीडरशिप में और वोटर्स भी मायूस हैं। इसीलिए फिर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। पहले लाशों की तादाद पे गलत बयानी की गई, जब वो नाकाम हुआ तो अब खान साहब की तबीयत के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की दास्तानें गढ़ी जा रही हैं, जिस पर हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब से। उसके बाद हमारे पास हॉट इशू है लाठी बातचीत, पीपल्स पार्टी अहम हो गई। आसफा भुट्टो का बयान जो उन्होंने कहा है कि इमरान खान अगर ये कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो उसको सीरियस लेना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब तर्जमान बिलावल भुट्टो हैं और मेयर कराची भी हैं कि पीपल्स पार्टी इन हालात में क्या रोल प्ले कर सकती है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा क्रिकेट पे। आज पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है, लेकिन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है पाकिस्तान में उस पर जो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है। इंडिया ने आनंद से इनकार किया और कहा कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। पाकिस्तान ने उस पर बहुत अच्छा और उसूली स्टैंड लिया था कि अगर हाइब्रिड हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंडिया ने आना तो पाकिस्तान आए। लेकिन अब लगता है ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ ऐसी हैं जिस पे लगता है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से एक कदम नहीं तो आधा कदम पीछे ज़रूर हटा है। नया एक फार्मूला डिस्कस हो रहा है, वो क्या फार्मूला है अपने एडिटोरियल में उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं हम टॉप स्टोरी की। PTI सपोर्टर्स मायूस किए हैं। शेर अफजल मरवत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफसार साहब, इससे पहले कि आप सवाल कर लें, आपने इंटरनेट की सुस्ती या जो एक्स तक रसाई है जो पाकिस्तान में नामुमकिन बना दी गई है, इस हवाले से एक चीज पे मैं हैरत का इजहार करता हूँ। वो ये है कि अभी तक अता साहब ने यह बयान नहीं दागा है कि इसके जिम्मेदार भी बानी चेयरमैन PTI इमरान खान है, क्योंकि पाकिस्तान में हर होने वाली
नाकामी के जिम्मेदार हम ही ठहरते हैं। तखरीब जो है वो उनको सरहदी इलाकों में जो तखरीबकारी हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, वो इनको नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस्लामाबाद में डी चौक जैसे मुकद्दस जगह पे हमारा पहुंचना इतना जुर्म अजीम ठहरा कि आपने भी कहा कि जी ये तनाज़ा है। आपको तो इल्म होगा कि गोली नारवा ना हक जब लगती है तो कितनी तकलीफ होती है, उस शख्स से ज्यादा उनके आल को होती है। उल्टा आप ये भी देखें कि इसी हुकूमत ने इनका जिम्मेदार भी हमें ठहराना शुरू कर दिया, और दहशतगर्दी के FIR में मैं खुद मुल्जिम ठहराया गया हूँ कई एक FIRों में, जे मुझे हाई कोर्ट जाके जमानत लेनी पड़ी कि जी ये अब यानी मारे भी आप जिले शाह को मारा और दावेदारी इमरान खान पे कर दी। और फिर आपने एक बात की ना कि जी ये वर्कर नाकाम एहतजाज की वजह से परेशान है। अफसार साहब, ये एहतजाज नाकाम था या कितना कामयाब किया इन्होंने खुद ही। ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन हम बैठे रहे थे, किसी ने क्या शेर अफजल महसूस साहब, मैं करना था। आपसे आज ज़ाहिर है आपसे एक मेरा बड़ा अच्छा और एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर एहतजाज कामयाब करने के लिए बेगुनाह नौजवानों की ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर किसी मकसद के बगैर ज़ाया हो जाए तो मुझे अफसोस है। मेरा दुख उन माओं के साथ, उन फैमिली मेम्बरान के साथ है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान हों या मुजाहिदीन के हों, सब मारे गए। नहीं, जान किसी की भी नहीं जानी चाहिए थी। हम बेहतर तरीके से भी ये मसला हल कर सकते थे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या मुराद सईद रैली के साथ थे? मुराद सईद इतना ही मौजूद था रैली में जितने वो 1500 अफगानी थे जो बकौल इनके मुराद सईद लेकर आया था। मुराद सईद को जान के लाले पड़े हैं, 2-2.5 साल से वो छुपता फिर रहा है। और वो इन्होंने केसेस में मुराद सईद का नाम डालना था ना, तो अब मुराद सईद वाली स्टोरी भी कंकाक्ट कर दी है। इनसे ये भी अच्छा बईद अच्छा नहीं अच्छा। कि ये, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये आपने फरमाया ना कि जी सियासत के लिए लाशें गिराना, अगर हम लाशें गिराने के लिए गए थे तो इन्होंने क्यों मौका दिया और ट्रैकर दबाया? अच्छा, ये बताइएगा, ये बात ठीक है आपने नहीं मारा, लेकिन जब बातचीत हो रही थी रैली के फाइनल कॉल के शुरू होने से पहले भी और दौरान भी होती रही, उस दौरान जो गलत फहमी है या जिसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, वो कौन सा था? इस पे मैं सिर्फ मुख्तसर इतना जवाब दूंगा कि जो बातचीत हो रही थी, और ये अब मुझे भी कंफर्म हो गया कि खान साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि संजानी से आगे न बढ़ा जाए। तो लिहाजा मैं पहले ये गुमान कर रहा था कि शायद खान ने यह न कहा हो, लेकिन आज मेरी तफसीली मुलाकात हुई है चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब के साथ, और A to Z जो मुज़ाकिरात हुई, जो बात हुई है, इस पे मैं अफसोस कर सकता हूं कि इन मुज़ाकिरात के मुताबिक, खान की ख्वाहिश के मुताबिक संजानी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। ना हमारे वर्कर जो हैं वो इम्तिहान में पढ़ते, और शायद अगर ये लोग अकल के नाखुन लेते। ये आपने जो बात की ना कि एहतजाज नाकाम हुआ, एहतजाज इतना कामयाब हुआ कि एहतजाज की जो है वो गनगरज तो दुनिया के तूल और अर्ज में फैल गई। तमाम मुमलिकतों को और आलमी बिरादरी को पता चला, आलमी मीडिया जो है ठीक है, लेकिन ये मकसद तो आपका भी नहीं था ना कि घनगर्ज दूरी पूरी दुनिया में जाए, पाकिस्तान की बदनामी हो। ये तो आपका मकसद भी नहीं था। आपका मकसद तो था कि खान को रिहा करवाना, वो नहीं हुए, पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। लेकिन मुझे ये बताइएगा, सवाल मेरा सुन लें कि अगर आपने कहा कि संजानी का तय हो गया था, खान साहब ने कहा था संजानी जाएं, तो मुझे सिर्फ मुख्तसरन ये बता दें, बुशरा बीबी ने खान के हुक्म की अदम अदूली की, उन्होंने उसके हुक्म को डिसमिस किया और जिद की मैंने डी चौक जाना है, वो अपने तौर पे की या उसके पीछे कोई और हाथ है? नहीं, आप तो नजर नहीं आता है, लेकिन बुशरा बीबी के तर्जमान जो है निशाद यूसुफजई बेचारी को जो है अपनी वजारत से हाथ गंवाने पड़े हैं, और इन इश्यूज पे सवाल करना और फिर PTI के लोगों से जवाब तवक्को रखना, देखें ये हमारी सियासी कैरियर को दांव पे लगा देता है। बुशरा बीबी के हवाले से मैं ये बात कर चुका हूं कि वर्कर खुद भी काबू में नहीं आने वाले थे। अब इन चीजों का तायुन जरूर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या वो वजूहात थी, लेकिन ये कि सालिम इल्जाम दरी जो है वो बुशरा बीबी पे भी
सालिमन इल्जाम नहीं धरा जा सकता है कि कुल्ली ठीक है, जिम्मेदारी तो जो है आपने वो कहा अकाउंटेबिलिटी खान होनी की चाहिए, खातून खाना की। और तो क्या मिशाल यूसुफजई को जो सैक किया गया है, उनके ओहदे से बरतरफ किया गया है, वो अकाउंटेबिलिटी ही है? मिसाल को मैंने फोन किया और मैंने उससे पूछा, क्योंकि मैं ये समझता था कि मिसाल ने मीडिया पे वो बातें कर दी जो जिससे हमारा जो मौकफ था वो भी कंट्रडिक्ट हुआ बीबी साहिबा की जानिब से, चूंकि वो उनकी तर्जमान है। और मैं हमारी तो कोशिश यही थी कि जो बीबी साहिबा पे एक्सक्लूसिवली इल्जाम तराशी हो रही है कि वो इसकी जिम्मेदार हैं, इसमें हमने जो है इस इंप्रेशन को डिस्पेल करने की कोशिश की थी। लेकिन मिशाल ने जो बात की और फिर मेरी उनसे बात हुई तो मिशाल ने कहा कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है वो बीबी साहिबा की मां पे दिया, बल्कि उनके हुक्म के तहत दिया था। तो इसके बाद जो है मेरे पास कोई और जवाब नहीं रहता है। तो लिहाजा जो ठीक है, मिशाल अगर यूसुफजई का उन्होंने बीबी बयानिया साहबा है के उसको, कहने पे ये अगर बुशरा बीबी के कहने पे मिशाल यूसुफजई ने बयान दिया और उसके पादाश में उनको बरतरफ कर दिया गया, तो क्या ये मैसेज लाउड एंड क्लियर बुशरा बीबी को पार्टी की तरफ से दिया गया है कि अब आप खामोश रहेंगी और साइड में रहेंगी? देखिए मैं तो पहले से ये कहता था कि और मैं समझता हूं कि खान के अहले खाना को इस पूरे इशू में सिरे से इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। मैं तो पहले से कहता आया हूं कि बीबी साहिबा जो है वो खान की खातून खाना है, सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि बीबी साहिबा को इस जुलूस के साथ नहीं आना चाहिए था। और हम पीटीआई में तो खान ने ये एक नसीहत और एक यानी आगाही दी है कि कोई मरूसी सियासत जो है इस पार्टी में पनप नहीं सकती है। तो लिहाजा मैं तो इब्तिदा से इस चीज का कायल था। और मेरा ख्याल ये है कि आइंदा के लिए बीबी साहिबा का पार्टी के सियासी अमूर से जो है इस वाक़े के बाद मेरे ख्याल में किनारा कशी जरूर होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि बीबी के बारे में जो आपके बाहर बैठे हुए सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान से बाहर, वो बड़ी ही चश्म कुशा जिसे कहना चाहिए, आंखें खोलने वाली बातें कर रहे हैं, और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीबी ने उस्मान बुज़दार और गोगी के ज़रिए पंजाब में माल बनाया, लालची औरत हैं, और स्कम भी कहा है, रुबीना खान ने उनको, बहन है इमरान खान की, स्कम ऑफ द अर्थ कहा है, मतलब घटिया तरीन जो अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं वो किए हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अब तमाम मलबा बुशरा बीबी पे गिराया जा रहा है खान को बचाने के लिए। आप क्या समझते हैं? बुशरा बीबी और खान की बहनें दोनों हमारे लिए वाजिबुल एहतराम हैं, क्योंकि खान के साथ उनका रिश्ता है। बाकी जो है ये नंदो और बाबूज की इस तनाज़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये हर खानदान में, हर घर में ये दास्तान होती है। और जहां तक सियासी अमूर पे, देखिए बीबी साहिबा की एक चीज को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, 9 माह तक वो खान के साथ के लिए जेल काटी, क्योंकि वो तो कोई सरकारी ओहदे पे विराजमान नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जितनी कोशिशें बुशरा बीबी को मेलाइन करने, बदनाम करने, तोड़ने, तकलीफ देने पे हुई है, उतनी तकलीफ इमरान खान के लिए, इमरान खान को नहीं दी गई है। बाकी इंसानों से गलती होती रहती है। मेरा ख्याल है कि, और मैं रिकमेंड भी करूंगा और खान से मुलाकात भी होगी, कि हमें स्ट्रिक्टली उस कोड को फॉलो करना चाहिए और पार्टी की क़ियादत ही जो है वो पार्टी के अफेयर्स को रन करें। हमारा ठीक है, और नून के पटवारी में ये फर्क है कि हम रूसी सियासत के कई लोग नहीं हैं। हम जो है ठीक है, वो खान लेकिन का हमारा लीडर है। और खान जी, तो फिर जो बाहर बैठे लोग पीटीआई के कह रहे हैं ये बात कि बुशरा बीबी ने माल बनाया है उस्मान बुज़दार और फरा गोगी के ज़रिए, वो ठीक कह रहे हैं, गलती हुई आप कह रहे हैं बुशरा बीबी से उस वक्त? नहीं नहीं, ये तो इल्जाम है। और ये भी जो है काफी अरसे से
इन लोगों ने बीबी साहिबा के खिलाफ लगाया, लेकिन क्या एविडेंस है? वो माल और मता कहीं नजर भी तो आना चाहिए था ना, किधर गया वो माल जो मैं अगर किसने एविडेंस चीफ मिनिस्टर से ये, हाँ क्या एविडेंस है? कोई कारखाना लगाया, कोई जमीनें मैं बताता खरीदी, हूँ, कोई मैं बताता हूँ। फैसल वावडा ने कहा हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि इमरान खान का आप 3.5 साल जो हुकूमत में रहा उससे पहले का वक्त देख लें, कभी कोई तोशा खाना नहीं था, कोई हीरे जवाहरात के मामलात नहीं थे, कोई 190 मिलियन पाउंड के बदले में ज़मीनें लेने का मामला नहीं था। ये सारी बात, ACDC कमिश्नर की पोस्टिंग ट्रांसफ़र पंजाब में, कभी उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। उस पर इल्ज़ाम लगा तो बुशरा बीबी की वजह से लगा। और फिर अब जो आके मिशाल यूसुफजई को आप लोगों ने बरतरफ किया है, उस पे लोग, यही लोग जिनकी मैंने अभी मिसाल दी पंजाब के बारे में, जो बुशरा बीबी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके बाहर बैठे हुए लोग PTI के, वही कह रहे हैं कि मिशाल यूसुफजई खैबर पख्तूनख्वा की फ़र्क हो गई है। तो बात तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ना। देखिए, मिशाल एक साफ सुथरे किरदार और रवैये की हामिल खातून है, मैं इसकी गवाही देता हूं। वो पेशे के लिहाज से वकील हैं। 3 महीने से वो वजीर थी, स्पेशल असिस्टेंट, लेकिन उसके साथ कोई महकमा नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, बीबी साहिबा को तो KPI हुई अभी महीना नहीं हुआ है। तो महकमा तो कोई फराग बता होगी के सकता पास है भी कोई कि नहीं था। नहीं, अगर पंजाब के हवाले से आपने जो वावडा साहब की बात की, तो आप ये बताएं कि इमरान खान कितनी दफा वजीर नहीं, आजम सलमान रहा है? अहमद भी कह रहा है ये वजीर बात। आजम पहली दफा सलमान बनी अहमद तब। जो न्यूयॉर्क में बैठा है वो भी ये बात कर रहा है। जी, आप राजा आदिल देखिए, भी ये अब बात आप कर रहा पागलों है। के हवाले दे रहे हैं। सलमान अहमद की बातों में कोई ये है, कोई लॉजिक मनते के? अब एक लेवल आदमी का आप हवाला दे रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं? कोई क्रेडिबल अच्छा, लोगों की चले बात करें ना। चले ठीक है, ठीक है। तो अच्छा ये बताइएगा कि खान साहब की जो ज़िंदगी को ख़तरा कहा जा रहा है, उसमें ये बात कही जा रही है कि शायद बुशरा बीबी के ज़रिए ही कोई ऐसा मामला ना हो जाए, खुदा ना खास्ता, कि खान की ज़िंदगी को ख़तरा हो। आप क्या समझते हैं कि खान की ज़िंदगी को ख़तरा है तो इस तरह के मामला हो सकते हैं? देखिए, हर तरफ खान को खतरा बुशरा बीबी से होना, उसके रेपुटेशन की वजह भी बुशरा बीबी का होना, उसके डरने की नाकामी भी उनका होना, फिर उनकी जान को खतरा भी, ये सारी चीजें जो है मिलाप नहीं खाती है। अलबत्ता एक चीज की मैं तस्दीक जरूर करता हूं कि मौजूदा हालात में जब इमरान खान पब्लिक पॉपुलैरिटी के मेराज को पहुंचा है, PTI के साथ होने वाली ज्यादतियों ने PTI को जो है रेजिस्टेंस और जद्दोजहद का एक आइकन बना दिया है। इन हालात में इमरान खान की जिंदगी जो है वो, उसको खदशात ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान न हो तो PTI और कौम के पास कोई उम्मीद ही नहीं है, सब कुछ अपनी आप ठीक है। अच्छा, मर जाएगा। तो आपके लिहाजा आपके दौर के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, जो एक स्टे ऑर्डर के जरिए 3.5 साल बैठे रहे, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो थे वो मौजूद थे, वो ले गए हैं। और बाहर से उन्होंने ये कहा है कि खान को कोई ऐसा स्प्रे किया गया है जिससे उनकी दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं रहेगा। उन्हें ये बात कैसे पता चली, और क्या आप उनकी इस इतला पे आपको यकीन है? मेरा ख्याल नहीं है कि यहाँ हमें इस्लामाबाद में इल्म नहीं होता है और ऊपर उधर वाशिंगटन में इनको हो जाए। और यहाँ पे देखें खान के क्यों साथ करते अब हैं फिर हम ये ऐसा। सबका राब्ता है, आना जाना है। हाँ जी। क्यों करते हैं फिर ये लोग ऐसा? सही कह रहे हैं आप, तो क्योंकि आप लिहाजा यहाँ मौजूद हैं, आप मिलते हैं, मिलाते हैं उनसे। आपकी मीडिया के लोग रोजाना मिलते हैं। अभी कुछ दिनों ये 2-3, अब परसों फिर मुलाकात हो जाएगी खान साहब के साथ। तो लिहाजा अब मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी बातों से जो है पाकिस्तान में इस्तिराब बढ़ता है, वर्कर्स जो हैं खौफ का शिकार होते हैं, और ऑलरेडी जो है सही। मायूसियां जो है और तारीकियां अपने डेरा किए हुई हैं। लिहाजा हमें उम्मीद देनी चाहिए कौम को भी, पाकिस्तानियों को भी और PTI के वर्कर को भी। अगर जायज सही है। खदशात होंगे हम बोलेंगे, और हम बोल के आए हैं, लेकिन ऐसी चीजें तो फिर जो जिनका सर पे की समझ तो ना फिर ये आए। जो बाहर बैठे तो ये बाहर बैठे लोग जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं बगैर किसी सबूत के, ये अहमक हैं या ये जानबूझ के यहाँ पे वर्कर को मायूस करना चाह रहे हैं?
देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, कासिम सूरी साहब के अपने ज़राए हो सकते हैं, लेकिन फिर उनको कोट किया जाना चाहिए। लेकिन ये है कि मैं ज़ाती तौर पे ये हम्म। समझता हूँ कि ऐसा होना जो है मुमकिन नहीं है कि कोई स्प्रे के ज़रिए आप उसकी दिमागी ठीक। तवाज़ुन को ख़राब करें। ठीक। बहरहाल ठीक मैं है, एक ये आखिरी तब सवाल, तक कहूँगा। एक आखिरी जी। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने अभी जिक्र किया कि ये तय हो चुका था, खान साहब का मैसेज जो है कंफर्म्ड है अब कि संगजानी में ही जलसा करना है, डी चौक नहीं जाना, और इसकी हुक्मदुली हुई। मैं आपसे एक मफरूज़े के तौर पे बात करता हूं, क्या ये मुमकिन नहीं है, जैसे आपने कहा खान साहब के साथ बहुत वफा की बुशरा बीबी ने, 9 महीने जेल में रही, तो खान से जब आखिरी दफ़ा वो मिली हैं उस वक्त खान साहब ने उन्हें कह दिया हो कि आपने डी चौक पहुंचना है, मेरी तरफ से कोई भी मैसेज लेके आए भी अगर कोई, तो खान साहब ने ये बयान भी वैसे दिया था, तो आपने उसकी बात नहीं मानी और आपने डी चौक जाना है, और बुशरा बीबी उसी बात को फॉलो कर रही है जो खान साहब ने उनसे आखिरी मुलाकात में की हो, इसीलिए उन्होंने संगजानी की बात नहीं मानी, गौहर बैरिस्टर गौहर की। बिल्कुल, आप 100% सही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, यही तो वजह थी फिर जिम्मेदारी तो कि खान साहब की चूंकि होनी चाहिए ना। खान ठीक है, तो फिर जिम्मेदारी तो खान साहब की है खान ना, साहब उन्होंने ने डबल फिर मैसेजिंग की, अपने किसी तय को और मैसेज, किसी को और। नहीं, वो उस वक़्त का पैगाम था। बाद में जब गौर साहब गए और क़यादत गई और फिर बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैम गए, फिर असद कैसर साहब गए, इसका निचोड़ ये था कि खान साहब फिर इस पे भी राज़ी हो गए थे कि चूँकि बुशरा बीबी के लिए वो वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते थे। लेकिन चूँकि बैरिस्टर गौर साहब का मोबाइल नहीं था, सरकारी लोगों का मोबाइल था, तो खान को खदशा था कि कहीं एडिट ना कर दें। तो उन्होंने फिर कहा था कि 26 की मॉर्निंग को जो है मैं वीडियो बना के दूंगा, लेकिन 26 को फिर इनको रसाई नहीं दी गई, क्योंकि वो बता रहे थे कि जी ठीक। अब नंबर 1 नहीं मान रहा है, तो इस वजह से। ठीक। ठीक। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवा साहब, कहने का बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की है। और वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो हॉट इशू हमारा आज का है लाठी या मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी अहम हो गई है मौजूदा सिनेरियो में, कैसे, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू हमारा लाठी या मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी अहम हो गई है, क्यों अहम हो गई? हमें ज्वाइन किया मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मेयर कराची भी हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं जल्दी से, बिलावल भुट्टो साहब ने अभी कहा है कि सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, चाहे बातचीत से आए या लाठी से आए। ये बड़ी अहम बात उन्होंने की है। किसी सूबे में गवर्नर राज या जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं। बहुत अहम स्टेटमेंट ये इस सेंस में भी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो इनके नाना हैं, उन्होंने भी गवर्नर राज लगाया था खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी, जिसके नताइज अच्छे नहीं निकले। तो सीखा है पीपल्स पार्टी ने माजी से। और कालाबाग डैम के बारे में उन्होंने कहा है कि मुतनाज़ा है, और सिंध पर 6 नहरें। और फैसल करीम कुंडी ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती, लेकिन नून लीग को हमारे साथ पावर शेयरिंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। लेकिन एक सबसे इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा अहम बात जो है वो ये है कि आसिफा भुट्टो, जो सबसे छोटी साहबजादी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसफ़ अली ज़रदारी साहब की, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से ख़दशात को सीरियस लेना चाहिए। इस वक्त ये बयान किस वजह से आया है? मुर्तज़ा वहाब साहब, इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोग भी ये जानना चाहते हैं कि बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सार, मैं ये समझता हूँ कि कोई शख्स भी, कोई सियासी जमात भी किसी दूसरे शख्स का बुरा नहीं चाहती, और इंसानियत जो है वो सबसे बढ़कर होती है। तो अगर कोई भी शख्स ये सवाल पूछेगा कि किसी शख्स की जान को ख़तरा है या उसकी सेहत के बारे में ख़दशात हैं, तो कोई भी बाशऊर शख्स जो है वो उसका जवाब यही देगा कि हाँ, उसका राइट है कि उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उसको जो कानूनी तौर पर सहूलियात मिलनी चाहिए वो सहूलियात उसको मिलें। तो इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है। माजी में भी पीपल्स पार्टी ने यही बात कही, और आज आसफा बीवी भी इसी तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है। नहीं, एतराज़ तो मेरा ख्याल किसी को नहीं है, लेकिन उसकी वजह यह है कि इससे उन अफवाहों को काफ़ी अहमियत मिल गई है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि खान साहब की सेहत जो है वो ठीक नहीं है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी इतलात हैं खान साहब की सेहत के हवाले से?
नॉट एट ऑल अबसार साहब, आसफा बीबी ने ये बात दुबई में की थी। वो वहाँ पे एक विमेंस इवेंट था इंटरनेशनल, उसमें वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी बहैसियत फ़र्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। और उनसे अगर आप वो सवाल पूछें तो एंकर ने सवाल यही पूछा कि कहा जा रहा है कि खान साहब की तबीयत दुरुस्त नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है उस हवाले से। तो उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल जो बुनियादी ह्यूमन राइट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बड़ी बैलेंस्ड और दुरुस्त गुफ्तगू की है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है और फाइनल कॉल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने मकासद हासिल नहीं कर सकी सिवाय इसके कि इंटरनेशनल लेवल पे एक इशू पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना हुआ है, ये बताइएगा कि कुरम एजेंसी में इतने लोग जाँ बहक हुए, उस पर PTI की हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की वो तवज्जो नहीं कर रही। ज़ाहिर है गवर्नर आपका हैं फैसल करीम कुंडी, वो बहुत अहम है उनका रोल इस सूरत हाल में। तो क्या पीपल्स पार्टी सजेस्ट करेगी, क्या पीपल्स पार्टी कोई सेंट्रल रोल अदा कर सकती है इसमें जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, और मुज़ाकरात की मेज़ पे दोनों को ले आए, या फिर लाठी का ही काम चलेगा? अबसार साहब, अल्लाह करे कि मज़ाकरात से मामलात हल हों। बहैसियत सियासी जमात के, बहैसियत सियासी कारकुन के, हमारा ये मानना है कि जो आइन है वो बिल्कुल ही सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है और आइन के तहत हर शख्स के बुनियादी हुकूक हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से वहाँ की आवाम जिस तरीके से क़ुरबानी दे रही है, वहाँ की पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या फ़ौज के जवान हों, वो क़ुरबानियाँ अपनी पेश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको उनकी हुकूमत के अंदर वो संजीदगी नज़र नहीं आती। उनके वज़ीर आला जो हैं वो बजाय इसके कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उसके ऊपर गुफ्तगू करें, वो गुफ्तगू करते हुए नज़र नहीं आते। उनकी सियासत का या उनकी खिदमत का महवर जो है वो खान साहब हैं या खान साहब की रिहाई है। तो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। तो अब ये जो एक चैलेंज आ गया है रियासत के लिए, उसके अंदर हर सूबाई हुकूमत को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। वफाक अपना काम कर रहा है, लेकिन उस नेशनल एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो सूबाई हुकूमत का भी काम है। अच्छा, और मैं बहुत एहतराम के साथ ये कहना चाहूँगा कि गंडापुर साहब अपनी वो जो आइनी जिम्मेदारी है उसको निभाने में बिल्कुल नाकाम हुए हैं अभी तक। अच्छा, अगर नाकाम हो गए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारी निभाने में, तो फिर आपके ख्याल में गवर्नर राज की सिचुएशन फिर भी नहीं बनती? ऐसे ही चलती रहेगी हुकूमत नाकाम होने के बावजूद? अबसार साहब देखिए, गवर्नर राज जो है कोई प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं होता। हाँ, आइन में इस बात का जिक्र बिल्कुल है, लेकिन ये कोई किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक प्रेफर्ड ऑप्शन ये नहीं है। और माजी में आपने देखा कि जब इस तरह की कोई चीज़ हुई और हालिया पास्ट में पंजाब के अंदर गवर्नर राज जब लगा था तो अदालतों ने भी इंटरवीन किया और फिर उस चीज़ को नलिफाई करना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई एक्सट्रीम ऑप्शन से पहले जो हुकूमत खुद होती है उसको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि उसकी क्या क्या खामियां हैं। क्या उसकी जिम्मेदारी अडियाला जेल है या उसकी जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा की करोड़ों की आवाम है? क्या उसकी जिम्मेदारी तो इसमें, जो है इसमें ये बताइएगा, आपने बात तो फैमिली है। मुनासिब आपने की है, आपने बात बहुत मुनासिब की है कि फेडरल गवर्नमेंट को ये चाहिए, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नाकाम हो चुके हैं, वो इमरान खान की रिहाई या उनके बारे में बात करने के अलावा कोई बात नहीं करते, गवर्नर राज लगाना मसले का हल नहीं है, तो इस सूरत में क्या ऑप्शन बाकी बच जाता है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन को बेहतर किया जाए और जो एक इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा बाकी मुल्क के दरमियान उनको ख़त्म किया जाए? कुछ सॉल्यूशन आप क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए अबसार साहब, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है। और अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई ख़तरा लाहक होता है या पाकिस्तान की आवाम को कोई ख़तरा लाहक होता है, तो उसके अंदर जो जो आइनी ऑप्शंस आपके पास होते हैं वो आपको आइनी ऑप्शंस एक्सरसाइज करने चाहिए। उसमें एक ऑप्शन गवर्नर राज का भी हो सकता है, उसके अंदर एक ऑप्शन इन हाउस चेंज का भी हो सकता है। क्या पता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर अराकीन मौजूद हैं
वो आखिर में ये कहें कि हमारे वोटर्स हमसे खुश नहीं हैं, हमारे वोटर्स को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे सूबे की आवाम को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो दुरुस्त नहीं है, क्या पता वो कहें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो माकूल आदमी नहीं है इस अहम आईनी ओहदे के लिए, और वो इन हाउस चेंज की बात करें, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी को यह हक हासिल है कि वो अपने फैसले करे। तो ऑप्शन कोई भी हो सकता है। ये ऑप्शन पीपल्स पार्टी से चूंकि अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया, चाहे वफाकी ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप कह रहे हैं कि सूबाई असम्बली के अंदर से तब्दीली आए, नया वज़ीर आला आ जाए, लेकिन ये इमरान खान की उसके बगैर तो मुमकिन नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से किसी ने पूछा नहीं, पीपल्स पार्टी से कोई क्यों पूछे? आप खुद इतनी बड़ी जमात हैं, क्या आप नहीं समझते सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी आपकी जमात से हैं, सिंध में हुकूमत है आपकी, आज़ाद कश्मीर में भी तकरीबन आप ही की हुकूमत है, तो क्या इस सूरत हाल में आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर? देखिए, पीपल्स पार्टी तो अपना रोल अदा कर रही है। आपको याद होगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी। गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने अपने जो उनकी जिम्मेदारी है आईनी उसको डिस्चार्ज करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ उन्होंने रुजू भी किया है, कॉन्टैक्ट का एक सिलसिला उन्होंने स्टार्ट किया है ताकि इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड किया जा सके कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो काबिल तशवीश है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा था कि अगर गवर्नर राज लगता है या नहीं लगता, इसका फैसला जो है कोई सियासी जमात नहीं करती, ये फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। और अभी तक वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस हवाले से कोई मशावरत नहीं की, इसलिए मैं कोई हतमी राय इसके ऊपर नहीं दे सकता। तो आप ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को पहल करनी चाहिए, चाहे पीपल्स पार्टी के जरिए पीटीआई को एंगेज करे या वैसे करे? मैं तो समझता हूं पीटीआई को खुद पहल करनी चाहिए। पीटीआई पहल नहीं करती तो पीपल्स पार्टी भी ये काम कर सकती है, नून लीग भी कर सकती है, अवामी नेशनल पार्टी हो, जेयूआई हो। एज आई सेड, हर सियासी जमात के लिए पाकिस्तान बहुत अहम है, पाकिस्तान की आवाम बहुत अहम है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन लगता ये है कि हर सियासी जमात जो है की आवाम को लगता है ये हर सियासी जमात बैटन पास ऑन किए जा रही है दूसरी सियासी जमात को कि आप करें आप करें आप करें, पहले आप में ट्रेन तो नहीं। अफसार साहब थोड़ा सा, अफसार साहब अब आप याद करें कि पीटीआई के साथ एंगेज करते हुए हर सियासी जमात थोड़ी सी रिलक्टेंट नजर आती है, क्योंकि पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि वो एंगेजमेंट में बिलीव नहीं करते। देखिए ये बात आप कह रहे हैं, पता नहीं पीटीआई समझेगी नहीं समझेगी, आप खुद कह रहे हैं एंगेज वो करती नहीं पीटीआई खुद किसी के साथ। गवर्नर राज लगाया नहीं जा सकता, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इसके अलावा इमरान खान का नाम लेने के अलावा कोई काम नहीं है, ये धमकियाँ देने के अलावा। तो फिर सोल्यूशन क्या है? क्या इन हाउस तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के अंदर से वज़ीर आला तब्दील किया जा सकता है जबकि उनकी वहाँ पे 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है? अफसार साहब, मैंने कतई तौर पर यह नहीं कहा कि गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता। मैंने आपको बताया कि वो एक प्रेफर्ड ऑप्शन कभी भी नहीं होता किसी डेमोक्रेटिक निज़ाम में, लेकिन जब हालात नागुज़ीर हों तो फैसला किया जा सकता है और फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। मैंने कतई तौर पर यह नहीं कहा कि वो नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज रियासत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरीके से आपको पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेनटेन करना है। ये रियासत की अव्वलीन तरजीह और बुनियादी जिम्मेदारी है। तो ये ऑप्शन जो है एक्सरसाइज करना नहीं करना, ये कोई सियासी जमात नहीं करेगी, ये वफाकी हुकूमत को करना है। हम वफाकी हुकूमत का काबीना का हिस्सा नहीं है, इसलिए अभी तक हमसे इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई, हमारे पास कोई इस तरह की इत्तलात नहीं है। जो इन हाउस चेंज वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप सब जानते हैं कि गंडापुर साहब से लोग मुतमईन नहीं है। अगर आप पीटीआई के अपने एमपीए से गुफ्तगू करेंगे वो आपको बताएंगे कि उनको इत्मीनान नहीं है। अब तो मीडिया के जरिए जो हमें पता चल रहा है कि खान साहब की जो अहलियां हैं वो भी उनके साथ खुश नजर नहीं आती। आपके सामने है जो उखाड़ पिछाड़ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब होने का सिलसिला स्टार्ट हुआ है हुकूमत मशीनरी के अंदर, वो भी आपके सामने है। इसमें चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहब से भी वफाकी हुकूमत को इनपुट लेने की ज़रूरत है कि आया आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गंडापुर साहब डिस्चार्ज करने में कामयाब हुए नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा बात करने का। और जैसा कि आपने कहा है
कि मुश्किल हालात हैं और लेकिन उसमें सिर्फ इन हाउस तब्दीली मुमकिन है। वैसे भी बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि सूबे में गवर्नर राज या जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है। अभी एक वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी नया फार्मूला क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारा आज का एडिटोरियल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी नया फार्मूला आ गया है और इस नए फार्मूले के तहत हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर दी है और इसमें पीसीबी ने कुछ शराइत रखी हैं, क्योंकि पहले पीसीबी का मौक़िफ़ था कि हम हाइब्रिड को नहीं मानते, इंडिया पाकिस्तान आए और यहीं खेले, नहीं तो ना आए। लेकिन अब जाहिर है ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ होती हैं। इंडिया की बड़ी इकॉनमी है और हमारी छोटी इकॉनमी है, तो इसलिए इंडिया का दबाव पाकिस्तान पे बढ़ गया है और ख़ास तौर पे जेशा आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने संभाल लिया जुमे को। अब जो नया फार्मूला है उसके तहत एक उसमें पहली शर्त यह है पाकिस्तान की कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो 2031 तक किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। और पाकिस्तान इंडिया के दूसरी शर्त, पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैचेस पार्टनरशिप फार्मूला के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और उनके मैचेस तीसरी जगह पे। और तीसरी शर्त यह है कि इंडिया के नॉकआउट राउंड तक ना पहुंचने की सूरत में जो बाकी मैचेस बचेंगे वो पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नया फार्मूला बनाया गया है और मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पीसीबी वो दुबई में मौजूद हैं और अगले 24 घंटे में इस पर किसी भी फैसला होने की उम्मीद है। और जो फ़र्क पड़ेगा उससे वो ये पड़ेगा कि इंडिया ने 2031 तक, क्योंकि पाकिस्तान ने जो शर्त लगाई वो 2031 तक है, 2031 तक 3 आईसीसी के मेन टूर्नामेंट्स की मेज़बानी इंडिया करेगा और 2026 में उसमें श्रीलंका के साथ मुश्तरका T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी है, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी है और 2031 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की बांग्लादेश के साथ मुश्तरका मेज़बानी इंडिया करेगा। तो इन तीनों टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे इसके साथ खेलेगा, इंडिया नहीं जाएगा। इससे पहले तो ये जो मैंने आपको बताया है कि ये पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में थोड़ी नरमी की है इसलिए कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहा है और ये भी चाहता है कि इंडिया आए, क्योंकि रेवेन्यू के मसाइल इस तरह के हैं कि इंडिया को बाहर आईसीसी रख नहीं सकती और उसकी वजह वही है आसान इकॉनमी। मईशत इंडिया की मजबूत है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और सिलिकॉन वैली में उनके बासर इंडियंस वहाँ पे हैं। आईसीसी की एक चेयर मुस्तकिल इंडिया के पास है और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। हम तो अभी अपने स्टेडियम्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, साबिक सदर अमेरिका के बिल क्लिंटन जब वो इंतखाबात लड़ रहे थे उस वक्त जॉर्ज बुश के ख़िलाफ़, तो उन्होंने एक नारा दिया, इट्स द इकॉनमी स्टूपिड। तो मईशत पे तवज्जो देंगे तो हमारे सारे काम बेहतर हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि हम सब मईशत के बारे में सोचें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें, तभी हमारी इज़्ज़त दुनिया की अक़वाम में बढ़ेगी। गुड नाइट।